अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन माख़िर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। हज़रात गिरामी, रमज़ान मुबारक की मुबारक घड़ियाँ अनायात व बरक़ात की पूरी मेराज पर है। यहाँ मेरे छोटे अजीज़ भी तशरीफ़ फरमाए, मेरे भाई भी, मेरे बुज़ुर्ग भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए और बिलखुसूस हज़रात उलमाए कराम, अल्लाह ताला ने इनको बड़ा साहिब इस्तिताअत फरमाया है। मैंने कुरान करीम की दो जगह से थोड़ी तिलावत की है। उसके हवाले से उनका तर्जमा और फिर जो उसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए अनायात के दरवाजे खोले उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं ताकि हमें पता चले कि अल्लाह ताला हमारे साथ कितना भला करना चाहता है। ये सारा रसूलुल्लाह की भलाई के लिए सारा एहतमाम हो रहा है। यहाँ आप देखें कि जो रोज़े की फर्जियत उस पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। तवज्जो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आप पर रोजे फर्ज कर दिए गए। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये तुम्हारे ऊपर ही नहीं, जिस तरह तुमसे पहले पर फर्ज थे उसी तरह ही तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए। मकसूद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन सको। जो दूसरी जगह से मैंने तिलावत किया उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये ऐसी बाबरकत रात है जिसमें मैंने अपना कलाम नाज़िल फरमाया। फिर अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानोगे लैलतुल क़द्र क्या है? ये खुद ही अल्लाह ताला। फिर हमारी इस्तिताअत के मुताबिक, जो हमारी इस्तिताअत है ना, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने करम फरमा कर हमें बताया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये देखने में तो एक रात है, इसकी कद्र मंजिलत अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया। देखने में तो एक रात है, लेकिन
इसके अंदर जो फयूज़ बरक़ात, इनायात और करम नवाजियां है ना, वो हजारों रातों से ज्यादा है। इन दो जो रुख हैं, इन पर थोड़ी थोड़ी मैं गुफ्तगू करूंगा। दिल और दिमाग के बर्तन सीधे रहते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ अगर बर्तन ऊंधा पड़ा हो ना, 8 दिन बारिश रहे, सारे जहान में सैलाब आ जाता है। वो बर्तन उठाए वो खाली होता है, उल्टा पड़ा हुआ, और बर्तन सीधा हो, बारिश ना भी आए, रात की औस भी जाया नहीं जाती। अब कुरान करीम का असलूब मुबारक देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ये माशरा सिर्फ ईमान वालों से रकम नहीं है। इस माशरे में, इस माशरे का ऐसा है हिंदू क्या करते हैं नहीं क्या करते, वो बात की बात है। इस माशरे का ऐसा ईसाई है, इस माशरे का ऐसा यहूदी है, इस माशरे का ऐसा नसरानी है, इस माशरे का ऐसा बौरे है, इस माशरे का ऐसा ब्याही है, इस माशरे का ऐसा सोशलिस्ट है, इस माशरे का ऐसा कम्युनिस्ट है। लेकिन जो पैकेज रमजान पाक का है ना, वो और किसी के लिए नहीं है, वो आमना के लाल के गुलामों के लिए। ये अल्लाह ताला के करम, अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला की इनायत, अल्लाह ताला की माफी की कबूलियत की दौलत का ये खुसूसी पैकेज है। अब आप तवज्जो करें, आंख का कोई मोल दे सकता है? उससे इसकी कदर पूछे जो बाजारों में अंधे फिर रहे हैं, घरों में अंधे फिर रहे हैं। कान किसी बारे से कदर पूछे, जुबान किसी गूंगे से पूछे, पांव टांगे किसी लूले लंगड़े से इसकी कदर पूछे। दिन बहुत बड़ी नेमत है, रात बहुत बड़ी नेमत है, गर्मी बहुत बड़ी नेमत है, सर्दी बहुत बड़ी नेमत है, बहार बहुत बड़ी नेमत है, खज़ां बहुत बड़ी नेमत है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। बतौरे खास इस माहौल में इंसान होना बड़ी नेमत है, ये याद रखना। इंसान तो उस वक्त भी अफसल होता है जब वो हिंदू होता है। बैसियत इंसान ये उस वक्त भी अफजल होता है जब वो हिंदू होता है। इंसान उस वक्त भी होता है, अफजल होता है जब वो सिख होता है। इंसान उस वक्त भी अफजल होता है जब वो सोशलिस्ट होता है, कम्युनिस्ट होता है, धैर्य होता है। इन शक्ल इंसानी में वो उस वक्त भी वो अफजल होता है। लेकिन इंसान जब साहिब ईमान हो जाता है, ये अगला दर्जा है। इंसान जब साहिब ईमान हो जाता है तो इकबाल कहते हैं कि गफ्फारियो कहारियो कुद्दूसियो जबरूत, गफ्फारियो कहारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासर हो तो बनता है मुसलमान। जब साहिब ईमान हो जाता है, गफ्फारी कहारी कुद्दूसी जबरूती, ये चारों सिफात खुदा की है। पता चला जो इंसान मोहम्मद अरबी का गुलाम बन जाता है
वो कुर्रा अर्ज पर सिफात खुदाबंदी का मंजर हो जाया करता है। वो सिफात खुदाबंदी का मंजर हो जाता है। ये रमजानुल मुबारक कितनी बड़ी नेमत है कि ये सेहत से भी ज्यादा, आंख से भी ज्यादा, कान से भी ज्यादा, नाक से भी ज्यादा, जुबान से भी ज्यादा, रोशन दिन से भी ज्यादा, तारीख रात से भी ज्यादा, सर्दी से भी ज्यादा, गर्मी से भी ज्यादा, बाहर से भी ज्यादा, खजा से भी ज्यादा, ऐसा कीमती खजाना है। और ये इसी तरह ना कि मैं कहूं कि मेरी बात सुने, आप सब मुतवज्जे हो जाएंगे। मैं कहूं ना मेरी बात सुने, आप सब मुतवज्जे हो जाएंगे। मैं कहूं कि हजरत अल्लामा अदनान साहब मेरी बात सुने, ये मेरी आवाज तो सब ने सुनी है, लेकिन मैंने मुखातिब इनको किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये परवरदिगार की आवाज तो सारे जहानों ने सुनी है, लेकिन ये सारे जहानों के मुतल्लिक नहीं है। ये आवाज खास मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए है। लिहाजा रमजानुल मुबारक की अहमियत और अफादियत को परखने के लिए और जांचने के लिए आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। अच्छा, बात क्या है? कोतिब अलैकुम सियाम, आप पर रोजे फर्ज कर दिए गए, कमा कोतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले। इसमें तीन चीजें हैं, एक जिन पर जो और इसकी हिस्ट्री, तारीख है, ये तीन चीजें बयान है। रोजे की तारीख बयान है, हिस्ट्री इसकी बयान है। रोजे की अपनी जात बयान है, और जिसके लिए रोजा है उनका तज़किरा है। जिसके लिए रोजा है वो है ईमान वाले। रोजा बजाते खुद रोजा है, और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये आपसे पहलों पर भी ये अंबिया की जो उम्मत है उन पर मेहरबानी हुई है। अच्छा, अब यहां दो चीजें हैं। एक चीज है, हम रोजे को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। एक चीज है कि हम उफ उफ करते हैं, उफ गर्मी, उफ गर्मी। जो कदर की निगाह से देखते हैं वो इसे बड़ी नेमत समझते हैं। बंदा बाज़ औक़ात नेमत पर भी इतरा जाता है, उसके अंदर खुमार चढ़ जाता है नेमत का। और गर्मी की इद्दत और शिद्दत से बंदा तंग पड़ता है। दोनों में माहौल को हमवार रखने के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये उफ़ करने की भी जरूरत नहीं है, तुमसे पहले रख चुके हैं लोग। ये ज्यादा उफ़ करने की जरूरत नहीं है, तुमसे पहले लोग रख चुके हैं। और रोजा रख के इतराने की भी जरूरत नहीं है, तुमसे पहले लोग रख चुके हैं। लिहाजा अब तकाजा क्या है रोजे का? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब यहां जिस चीज के लिए सारा एहतमाम हो रहा है, तकवे के लिए, देखना है वो तकवा क्या है। बस जब मैं बोलता हूं ना लाउड स्पीकर, तो आपके जहन में एक नक्शा आता है। उस नक्शे में ये स्टैंड भी होता है, ये माइक भी होता है, ये वायर भी होती है, इसका पिछला पूरा सिस्टम होता है। जब मैं बोलता हूं पंखा, आपके जहन में इसका भी नक्शा आ जाता है, जो पोटेंशियल फैन का भी नक्शा आ जाता है, जो दीवारों के साथ वो किया जाता है उसका भी नक्शा आ जाता है। अब मैं कहूं मिंबर, अब मिंबर पर भी बैठा जाता है, कुर्सी पर भी बैठा जाता है, लेकिन मिंबर कहूं तो आपका तखय्युल ऐसा उजागर होगा, कुर्सी कहूं ऐसा ही उजागर होगा। अब मैं सतून कहूं, सतून चौरस भी होते हैं, गोल भी होते हैं, सादे भी होते हैं, मुनक्किश भी होते हैं,
लेकिन एक तस्वर कायम होता है। अब इसी तरह अगर मैं लाउड स्पीकर कहूं तो एक नक्शा बनता है, मेंबर कहूं एक नक्शा बनता है, कुर्सी कहूं एक नक्शा बनता है, फर्श कहूं एक नक्शा बनता है, छत कहूं एक नक्शा बनता है। अब लफ्ज तकवा है, तकवा क्या है? तकवा क्या है? अब मैं आपको बहुत आसान पैरा में बताता हूं कि अल्लाह ताला ने 29 या 30 दिन के लिए एक मखसूस वक्त के लिए वो चीजें, उनके चीजों का खाना पीना मौकूफ फरमाया है जो हमारे लिए प्योर हलाल है, प्योर हलाल है। उनका खाना पीना एक मखसूस वक्त के लिए मौकूफ फरमा दिया मेरे अल्लाह ने। अब हम पानी से रुक गए, खाने से रुक गए, गंदी बातों से रुक गए, और जो चीजें जो जो इसकी दायरा कार में थे सब से रुक गए। अब इंसान के अंदर एक माहौल डेवलप होता है कि रमजान में जो हलाल चीजें अल्लाह ने मना फरमाई थी उससे तो मैं रुक गया हूं, झूठ बोलने से तो मैं रुक गया हूं, दगे से तो मैं रुक गया हूं, फरेब से तो मैं रुक गया हूं, फ्रूट से तो मैं रुक गया हूं, दूध से तो मैं रुक गया हूं, पानी से तो मैं रुक गया हूं। अब साल के 11 महीने में जो चीजें अल्लाह ने हराम फरमाई है, जिनसे मना फरमाया रसूल अल्लाह ने, वो अहकामात वही की सूरत में हो या नबी पाक के हुक्म की सूरत में हो जिनसे मना फरमाया, अगर तो बाकी 11 महीने में उन चीजों से रुक जाने की आपके अंदर एक एहसास पैदा हो गया, यार कल तो मैं पानी से रुक गया था, आज झूठ से क्यों ना रुकूं, कल यार मैं खाने से रुक गया था, आज मैं गीबत से क्यों ना रुकूं, कल यार मैं दूध से रुक गया था जो हलाल है, आज मैं नमाज क्यों ना पढ़ूं। अगर तो ये एहसास पैदा हो गया कि ये इस तरह करना है, ये इस तरह करना है। याद रखना जो लफ्ज तकवा है, तकवा तकवा कोई ऐसी मुतशक्कल चीज नहीं है जिसको आप देख सकें। तकवा इस एहसास का नाम है जो हलाल और हराम की तमीज ही नहीं करता, बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील का जब अंदर से हुक्म सादर हो जाता है, वो एहसास और वो हुक्म वो अंदर से जो होता है, उस एहसास का नाम तकवा है। अगर तो वो एहसास पैदा हो गया तो रमजान शरीफ की हसनात और बरकत हमारे हिस्से में आ रही है। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर हमें गौर करना होगा, गौर करना होगा कि कहां गलती वाक़ हो गई है, कहां कमजोरी वाक़ हो गई। ये एक माशरे को पाकीज़ा करने का अल्लाह ताला का एजेंडा है। दिल पाक करने, मिजाज पाक करना, सोच पाक करने, अमल पाक करना, मंजिल पाक करने। और इसी मैं आपको बताऊं कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ये रमजान मेरा महीना है, और इससे पहले जो शौबान पाक था हजूर ने फरमाया ये महीना मेरा है। और इनमें मैंने कल अगले दिन भी एक बात की थी, इनमें एक कदर मुश्तरक है, इन दोनों महीने में एक कदर मुश्तरक है। वो क्या है? इन दोनों महीने में एक रात आती है, एक शौबान में आती है, एक रमजान में आती है। रमजान की वो जो रात है ना, उसके लिए रसूलुल्लाह ने जुस्तजू का दरवाजा खोला है। आपने इरशाद फरमाया ताक रातों में तलाश करें,
रमजान पाक की 21वीं हो, 23वीं हो, 25वीं हो, 27वीं हो, 29वीं हो, ये अल्लाह के महीने के लिए जुस्तजू है। लेकिन अपने नबी का करम देखें, मेरे नबी के हिस्से में जो महीना आया है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ज्यादा जुस्तजू की जरूरत नहीं है, वो पक्की 15वीं है, वो 15वीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। और उस रात में ये रात भी है, और तमाम फुकाहा, उलमा, औलिया तकरीबन सारी रातों का एहतराम करते हुए इसके साथ कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। इस रात के साथ 27वीं के साथ इस रात के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि मैंने अपना कलाम इस रात में नाजिल फरमाया है। कुरान करीम को इस रात में मैंने नाजिल फरमाया। मेरी बात सुनो, तौरात, ज़बूर, इंजील, दीगर जो बाकी साहिफ है, ये सारी आसमानी किताबें, तवज्जो करें, ये सारी आसमानी किताबें। कुरान करीम की ये शान है कि ये आसमानी किताब ही नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट मेरे रब का कलाम भी है, कलामुल्लाह भी है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की उम्मत की खैर खाई की जो कलाम फरमाया है, वो महीना रमजान चुना है, और रमजान के महीने में लैलतुल कद्र को चुना है। ये वो रात है जो खैर खाई के एजेंडे वाली रात है, ये वो रात है जो बख्शिश वाली रात है, ये वो रात है जो तौबा के कबूल होने वाली रात है, ये वो रात है जो रजूए अल्लाह की रात है। अब मेरी बात सुनो, ये तो अल्लाह ताला खुद ही इरशाद फरमा रहा है कि मैंने इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम क्या जानो, तुम, ये अल्लाह फरमा रहा, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। मेरी बात सुन, जिस वक्त ये आयात पाक आई है ना, जिस वक्त इनका नज़ूल हुआ है, उस वक्त सादत अली शाह नहीं था, अदनान साहब नहीं थे, या दीगर जो उलमा तशरीफ फरमा है ये नहीं थे, आप नहीं थे, आपके बाप दादा नहीं थे। खुदा की कसम, ये फरमान जिस वक्त मेरे रब ने फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, उस वक्त तो हजूर के दरबारे गौहरबार में अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे। ये कोई छोटी बात है? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, उस वक्त दरबार आली बार में उमर फारूक जैसी हस्ती बैठी हुई थी, उस्मान अली जैसे। मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया, तवज्जो, वक्त थोड़ी सी कमी है लेकिन मैं गुजारिश करता चलूं, जिस वक्त इस आयत पाक का नज़ूल हुआ वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे रसूलुल्लाह फरमाते हैं मा सबल्लाहु फी सदरी शयअन इल्ला सबबतहु फी सदर अबी बकर। मोहम्मद अरबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे सीने में कोई ऐसी चीज नहीं उतारी जिसको मैंने अबू बकर के सीने में ना उतार दिया।
जन्नते जन्नते अबू बकर अबू बकर अबू अली 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 अली। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं, खुदा की कसम वो हस्तियां बैठी हुई जो सारी चीजें सीने में रख कर बैठी हुई हैं, उनको भी अल्लाह फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है? मेरे नबी पाक ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं नबियों का खातम हूं, मेरे बाद कोई नबी, ऊंचा बोले मेरे बाद कोई नबी, मेरे बाद कोई नबी, मेरे बाद कोई नबी। हजूर ने फरमाया हाँ अगर कोई आता तो, आना किसी ने नहीं है, आना किसी नहीं है, आता तो मेरा उम्र होता, मेरा ऊंचा बोलो मेरा उम्र होता। फरमाने रसूल से ये बात साबित होती है कि तमाम सिफाते नबुव्वत उमर फारूक में पाई जाती थी। सारी सिफाते नबुव्वत सीने में रखकर हजूर के सामने जानू बिछाकर गर्दन नीचे करके बैठने वाले उमर की मौजूदगी में अल्लाह फरमा रहा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है? तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है? मैं नाल एक गल उंज करने चलने मनी है छोड़ी छोड़ी, जिसका गाइए उसके गुण गाइए, जिसका खाइए उसके। वो नंबरदार मर गया ना, ते वो एक माई है उसने पुत्र आख्या भी अम्मा जी हुण कौन नंबरदार बन सी? उस आख्या इतना पुत्र, अच्छा इसने पुत्र बन सी? आख्या जी, आखिर ओ मर गया तो फिर ये हुण माई ने पुत्र सवाल पे कर, ओ मर गया तो फिर? उस आखो उसने पुत्र, आखिर फिर उसी ने पुत्र बन सी? आखिर हाँ जी। ताकि वो भी मर गया तो फिर? वो माई बड़ी सियाणी है, वो अंदर ने गल भाप गई। उस आखा मेरा पुत्र नंबरदार बनने नी चक्कर है, मेरा पुत्र है नंबरदार। उस आखा पुत्र है मैं तेरी मावा, मैं तेन जम्मिया, तेरे ठेडे च गल जी है मैं समझ गई। उस आखा इन्होंने सारिया नस्ल भी मर जाना, तीन नंबरदार कोई नहीं बनाना। तीन नंबरदार है मेरे नबी पाक ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन, मैं नबियों का खातिम हूं, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हाँ अगर किसी ने आना होता तो मेरा उमर आता। मैंने कहा कादियान के काने अगर किसी ने आना भी होता तो तुझे कोई नहीं मिलता था, मेरे उमर नहीं होना था। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो, सुना है कादिया में बांसुरी बजती है गोकल की, सुना है, ये मौलाना जफर ने लिखा। सुना है कादिया में बांसुरी बजती है गोकल की, मुजद्दद अल्फसानी से। मिर्जा कभी कहता था मैं मुजद्दद हूं, कभी बरूजी हूं, कभी फला लाइया। मुजद्दद अल्फसानी से गुलाम अहमद को क्या निस्बत? सराज जितना भी ऊंचा हो सुरैया हो नहीं सकता।
सरा जितना भी ऊंचा हो सुरैया हो नहीं सकता। मेरी गल सुनो, नाल नाल जरूरी गल करनी चाहिए ना। मेरी गल सुनो, पिछले साल कुर्बानी दी है, दित्तियां ने ना कुर्बानियां हैं। इस बारी फिर इरादा है। मैं दसो, जिस बकरी ने कन कपे हुए उसने कुर्बानी लगनी है, जिसने दंद भज्या होवे उसने कुर्बानी लगनी है, जिसने सिंग टुटे होवे उसने कुर्बानी लगनी है, जिसने लत भजी होवे उसने कुर्बानी लगनी है, जिसने अख कानी होवे उसने कुर्बानी लगनी है। क्यों? इल्लत की है कि उस विच ऐब है। असा अपनी लोकल जबान असी बज आखने, ऐ बज। मैं आखा कानिया, कानी बकरी कुर्बानी नहीं लगनी, तू नबी किथों आ गया? नहीं गल समझ, कानी बकरियां कुर्बानी कोई नहीं लाना ना। इस मिर्जे उत्ते टाइम जाया ही नहीं किया कर, फजूल काम ते टाइम ही न जाया करा कर। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हज़रत उस्मान गनी ने कितना काम किया कुरान करीम के लिए? किसी से कोई टका छुपा है? नहीं। अब सुने, अब सुने, मेरे अली पाक, मेरे अली पाक ने खुद इरशाद फरमाया, सुने, खुद इरशाद फरमाया, लोगों तवज्जो से सुने, उनका तबाहुर इल्मी, आना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, वालियुम बाबुहा। मैं इससे भी तबसरा करिया पर टाइम नहीं, थोड़ा 10:30 हो गया। अच्छा तवज्जो, अली फरमाते हैं, लोगों जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो, जो अजल को हुआ था और जो अबद को होना है मुझसे पूछ लो। जो अजल को हुआ था और जो अबद को होना है मुझसे पूछ लो, कबल इसके कि मैं तुमसे उठा लिया जाऊं। लेकिन वो अली जिन्होंने आवाज ऊंचा करके कहा, जो अजल को हुआ था वो भी पूछ लो, जो अबद को होना है वो भी पूछ लो, वो भी हजूर के पास बैठे हैं। तो मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। अब इसमें आखिरी एक नुक्ता सुने तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं। हजरत इमाम अली मकाम ने कमाल इरशाद फरमाया फहम कुरान के लिए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 4 चीजें बयान करेंगे, गौर से सुने, आपका मसला हल हो जाएगा। तवज्जो, आप फरमाते हैं कुरान करीम को समझने के लिए 4 जेते हैं। कितनी? ऊंचा बोले, 4 जेते। सुने, इबारत, इशारत, लताइफ, हकायक। इबारत, इशारत, लताइफ, हकायक। आप फरमाते हैं अल इबारत लिल अवाम, इबारत अवाम के लिए है। जो मस्जिद में रोज कुरान करीम यहाँ तिलावत करते हैं उनको मानी मफाहिम नहीं पता,
तिलावत कर रहे हैं कुरान करीम का, देखना भी सवाब, उसको हाथ लगाना भी सवाब, उसकी सतरों को देखना भी सवाब, उसके एक एक लफ्ज मतलब उसके एराब जितने भी उनको देखना सवाब है, उसको पढ़ना भी सवाब है, उसका अजर मिलता है। ठीक है, ये तो क्या वहां इसमें बड़े लतीफ पैराए में भी गुफ्तगू की जा सकती है और ज्यादा लतीफ पैराने में भी, लेकिन फिर इंशाल्लाह कभी। आप फरमाते हैं वल इशारा तो लिल खवास, कुरान का इशारा खवास के लिए है, इबारत अवाम के लिए और इशारत खवास के लिए। खवास से मुराद उलमाए कराम है, उलमाए कराम जो कुरान करीम के हर लफ्ज का तर्जमा भी जानते हैं, उसका शान नज़ूल जानते हैं, और जो उस नफ्स मजमून से अवाम से डिमांड है, वो जिस हवाले से भी है उससे भी जानते हैं, वो उससे अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर ही नहीं करते, बल्कि उलमाए कराम सारे जहान को उस नूर से मुनव्वर फरमाते हैं। दो चीजें आ गई। तीसरी, आपने इरशाद फरमाया वल लताइफ लिल औलिया, कुरान का लतीफा वली अल्लाह के लिए है। किसके लिए है? वली अल्लाह के लिए। अब सुने कुरान करीम का लतीफा क्या है। उधर तो मानी और मफाहिम है ना, और अहकामात है। कुरान करीम का लतीफा क्या है? तवज्जो, ये लतीफा नहीं जो हम सुनाकर हिज हासिल करते हैं, गपशप के तौर पर हम खुश होते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं, ये लतीफा नहीं है। कुरान करीम के हर लफ्ज के पीछे एक कुव्वत है। क्या है? हर लफ्ज के पीछे एक कुव्वत है। मसलन उलमा बैठे हैं, मैं कहता हूं उस्ताद जी, पीर जी, अब्बू जी, अम्मी जी, मामू जी, चाचू जी। अब ग्रामेटिकली ये जी जो है ये मजूलुल माना लफ्ज है, ये बामानी लफ्ज नहीं है। हाँ अलबत्ता ये माशरे में इज्जत व एहतराम और इजहार मोहब्बत के लिए बोला जाता है। अब दूसरा पहलू, ओए, ये लफ्ज ओए भी है। ओए फलां, ओए फलां, ओ फलां, ओ फलां। अब ये ओए भी जो है ना, ये ग्रामेटिकली मजूलुल माना लफ्ज है, बामानी लफ्ज नहीं है, लेकिन इजहार नफरत के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब जब जी बोलते हैं, तवज्जो, जब जी बोलते हैं हमारे जिस्म पर लफ्ज जी का असर होता है, पेशानी खुल जाती है, चेहरा खुशगवार हो जाता है, बल्कि खुशगवार ही नहीं होता बल्कि कमेंट्स देते हैं, यार ये बड़ा अच्छा बच्चा है, इसकी बड़ी अच्छी तरबियत हुई है, ये कौन है, ये कौन है। अब जिसने बोला ना ओए, ओए का जब जिस्म पर असर होता है, माथे पर शिकन, तबीयत मकबूज और कमेंट्स, ओ ये कौन है, इसकी किसी ने तरबियत ही नहीं की, कौन है इसका उस्ताद वगैरह। लिहाजा अब मैं जो समझाना चाहता हूं कि मजहूलुल माना लफ्ज जी जब असर करे, माहौल खुशगवार हो, ओए असर करे, माहौल मकबूज हो,
लिहाजा इन बेमानी अल्फाज के पीछे भी एक खास कुव्वत है जो माहौल को खुशगवार करती है और माहौल को सोगवार करती है। इसी तरह समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि हाँ, कुरान करीम की हर लफ्ज के पीछे एक मख्फी कुव्वत है जो माहौल पर असर अंदाज होती है और वो असर उसको कुरान का लतीफा कहा जाता है। उसको कुरान करीम का लतीफा कहा। बात समझ गया? अब मैं जो गुजारिश करना चाहता हूं, वल लताइफ लिल औलिया, हम जब जाते हैं ना किसी अच्छे बंदे के पास, साहिब इरफान जो होते हैं, भाई जनाब हमारी ये परेशानी है, वो कुरान करीम से चंद आयात तिलावत के लिए बताते हैं बतौर वजीफा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो भी 2-3 दवाइयाँ, मेडिकल स्टोर इतना बड़ा होता है, वो कोई सारा ट्रक पर लाद कर कोई नहीं देता। क्वालिफाइड डॉक्टर जो नुस्खा लिखता है, वो एक शीशी इधर से उठाता है, एक इधर से उठाता है, एक उधर से, वो उसको तरतीब बता देता है। इसी तरह जब हम भी किसी साहिब नजर के पास जाते हैं तो हम अपना परेशानी बताते हैं ना, तो वो जो कुरान करीम का शफा का एजेंडा है, वहां से भी जो कुरान करीम के अल्फाज के लताइफ होते हैं उसके मुताबिक माशरे को मुस्तफीज फरमा देते हैं। ये तीन है, इबारत, इशारत, लताइफ। सुने, इबारत, इशारत, लताइफ। आ गया है हकायक। इमाम अली मकाम फरमाते हैं वल हकायको लिल अंबिया, कुरान की हकीकत नबियों के बगैर कोई भी नहीं जान सकता। लिहाजा इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, इसको मैंने लैलतुल कद्र में उतारा है। कुरान करीम की 3 सीढ़ियों तक तो हम जा सकते हैं, इबारत तक भी जा सकते हैं, इशारत तक भी जा सकते हैं, लताइफ तक भी जा सकते हैं। इस कुरान करीम की हकीकत को सिर्फ और सिर्फ और कोई जानता है और वो आमना का लाल ही जानता है। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र की हकीकत क्या है। तुमको इसको इबारत के तौर पर पढ़ सकते हो, इशारे के तौर पर तो इसके तरशीह कर सकते हो, लताइफ के तौर पर तुम इससे इस्तेफादा कर सकते हो। हकीकत तो या अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। ये सिर्फ हमें समझाने के लिए आ गया, जितनी हमारी रसाई और अप्रोच है उसके लिए इरशाद फरमाया कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। फिर आगे इसकी निशानी बताई है तनज़्ज़ुलुल मलाइका, इसमें मलाइका भी नाज़िल होते हैं। आप यहाँ नहीं बैठे हुए, यहाँ फरिश्ते भी आए हुए हैं। तो मेरे दोस्तान मोहतरम, देखना यह है कि इस एजेंडे से हम कितना मफाद उठा रहे हैं। मैंने अगले दिन भी कहा है, हमेशा कहता हूँ और ये रोज कहने वाली बात है, अगर तो इस एजेंडे पर हम चल रहे हैं तो हमारी तरफ से आप मुबारक के बाद के मुस्तहक है, ये हमारी तरफ से, और अपनी तरफ से आप अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप उस एजेंडे पर चल रहे हैं जो एजेंडा अल्लाह ताला ने हमें रहमत का अता फरमाया। और अगर नहीं तो क्या करना ही चाहिए, फिर शुक्र का अगर मकाम नहीं बन रहा तो खुदा के लिए फिक्र जरूर करें। कल हमने कब्र में भी जाना है, बड़ा लंबा सफर है। कल हमने हशर में भी जाना है, बड़े कठिन मरहला है। और उन्हीं कठिन मराइल को आसान करने के लिए अल्लाह ताला ने ये पैकेज अता फरमाया, रहमतों के पैकेज, बख्शियों के पैकेज, माफियों के पैकेज। तभी तो इकबाल ने कहा था कि हम तो माइल बकरम है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। तवज्जो करें, रमजान शरीफ के साथ प्यार करें, इसके एजेंडे पर गौर करें, उस पर अमल ही ना करें बल्कि उस एजेंडे को अपने सीने के साथ लगा कर रखें। अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला करम फरमाए।